वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है सप्तक, जाति व लय। सबसे पहले लेंगे सप्तक। तो सप्तक के टॉपिक में सप्तक की परिभाषा और सप्तक के प्रकार। परिभाषा: जब सातों शुद्ध स्वर क्रम से सजाए जाते हैं तो उनके समूह को सप्तक कहते हैं। सात स्वर, जैसा सात डिजिट, जो 7 डिजिट है, उसका हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा महत्व है, पूरे ब्रह्मांड में महत्व है। जैसे 7 ही कलर्स हैं, 7 ही कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 ही ओशंस हैं, 7 ही वंडर्स हैं, उसी तरीके से 7 ही स्वर्स हैं। बहुत सारी ऐसी और एग्जाम्पल्स भी है। तो 7 स्वरों का जो ग्रुप है, 7 स्वरों का समूह है, उसे सप्तक कहते हैं। स्वरों के क्रम में ऊपर चढ़ने पर उनकी आंदोलन संख्या बढ़ती है और आवाज तेज सुनाई देती है, यानी ऊंची सुनाई देती है। ऐसे जैसे सा से ऊंचा रे से ऊंचा गा, और इसी प्रकार नी तक यही क्रम चलता है, और अवरोह में भी यही क्रम चलता है। मुख्य रूप से 3 सप्तक माने जाते हैं। फर्स्ट है मध्य सप्तक, सेकंड है तार सप्तक, थर्ड है मंद्र सप्तक। तो सबसे पहले लेंगे मध्य सप्तक। यह सप्तक सबसे अधिक प्रयुक्त होता है क्योंकि इसमें कंफर्टेबल सिंगिंग होती है। इसमें स्वर ना तो बहुत ऊंचे होते हैं, ना ही बहुत नीचे होते हैं। और स्वर लिपि में मध्य सप्तक के स्वरों पर लिखते समय कोई चिन्ह भी नहीं लगाया जाता। जैसे उदाहरण है सा रे गा मा पा धा नी। मंद्र सप्तक। मंद्र सप्तक मध्य सप्तक से नीचे होता है और इसकी आंदोलन संख्या मध्य सप्तक से आधी होती है। जैसे यदि मध्य सा की आंदोलन संख्या 240 हो तो मंद्र सा की आंदोलन संख्या 120 होगी, जस्ट हाफ। इसके स्वर भारी और गंभीर ध्वनि वाले होते हैं। स्वर लिपि में इन स्वरों के नीचे बिंदु लगाया जाता है, यानी स्वर लिखते समय स्वर के नीचे साइन लगाया जाता है, बिंदी। तार सप्तक। यह सप्तक मध्य सप्तक से ऊपर होता है, यानी मध्य सप्तक से दुगनी ऊंची आवाज, और इसीलिए इसकी आंदोलन संख्या भी मध्य सप्तक से दुगनी होती है। जैसे मध्य सप्तक में अगर सा की आंदोलन संख्या 240 है तो तार सप्तक में 480 होगी। इसके स्वर ऊंचे व तीखे सुनाई देते हैं और स्वर लिपि लिखते समय स्वरों के ऊपर बिंदु लगाया जाता है। उदाहरण के तौर पर सा के ऊपर बिंदी, रे के ऊपर बिंदी, गा के ऊपर बिंदी, एक्सेट्रा। सप्तक में सारांश ये निकलता है कि मंद्र सप्तक के जो स्वर हैं वो नीचे स्वर होते हैं, भारी और गंभीर आवाज लिए होते हैं, और स्वर लिखते समय स्वरों के नीचे बिंदी लगाई जाती है। और मध्य सप्तक के स्वर सामान्य स्वर होते हैं, इजी होते हैं, इजी टू सिंग, इजी टू लिसन, और इसमें कंफर्टेबल जोन होता है, स्वरों के ऊपर कोई भी साइन नहीं आता। थर्ड है तार सप्तक। तार सप्तक के जो स्वर हैं ऊंचे और तीखी आवाज लिए होते हैं और इन स्वरों के ऊपर बिंदी लगाई जाती है। जाति। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में रागों की जाति का निर्धारण राग के आरोह एवं अवरोह में प्रयुक्त स्वरों की संख्या के आधार पर किया जाता है। यानी राग में लगने वाले जो स्वर हैं, प्रयोग होने वाले जो स्वर हैं, उनसे पता चलता है कि इस राग की जाति कौन सी है। यानी यदि राग में 5 स्वर प्रयुक्त होते हैं तो वे औडव जाति का राग कहलाता है। जैसे राग मालकोंस, वृंदावनी सारंग।
और यदि राग में 6 स्वर प्रयुक्त होते हैं तो वो षाडव जाति का राग कहलाता है, जैसे राग मारवा, राग पुरिया। और ऐसे ही यदि राग में 7 स्वर प्रयुक्त होते हैं तो वह संपूर्ण जाति का राग कहलाता है, जैसे राग भैरव, भैरवी। अर्थात 3 जातियां कहलाई जाती हैं राग की, औडव, षाडव और संपूर्ण। 5 स्वर लिए हैं औडव जाति, 6 स्वर लिए हैं तो षाडव जाति, और अगर 7 स्वर लिए हैं, 7 स्वर का यूज हो रहा है तो वो संपूर्ण जाति का राग कहलाता है। राग के नियमों के अनुसार प्रत्येक राग में आरोह और अवरोह दोनों का होना आवश्यक माना जाता है। इसी कारण 3 मूल जातियां बनी, औडव, षाडव और संपूर्ण। और औडव, षाडव और संपूर्ण के संयोग से कुल 9 उपजातियां बनी, क्योंकि अनेक रागों में आरोह एवं अवरोह में स्वरों की जो संख्या है समान होती है, और कुछ रागों में इनकी संख्या आरोह और अवरोह में भिन्न भी होती है। यदि राग के आरोह और अवरोह में समान समान स्वर हैं तो राग की जातियां औडव, षाडव और संपूर्ण बन जाएंगी। लेकिन राग की उपजातियां कब बनेंगी? जब राग के आरोह में और अवरोह में स्वर भिन्न भिन्न होंगे। यदि आरोह में 5 स्वर लगते हैं और अवरोह में भी 5 तो औडव, औडव जाति है। यदि आरोह में 5 स्वर लगते हैं परंतु अवरोह में 6 स्वर लगते हैं तो जाति बनेगी औडव, षाडव। यदि राग के आरोह में 5 स्वर लगते हैं और अवरोह में 7 स्वर लगते हैं तो राग की जाति औडव संपूर्ण मानी जाएगी। इसी तरीके से यदि राग के आरोह में 6 स्वर लगते हैं और अवरोह में 5 स्वर लगते हैं तो षाडव औडव जाति का राग माना जाएगा। यदि राग के आरोह में 6 स्वर, अवरोह में भी 6 स्वर लगते हैं तो राग की जाति षाडव, षाडव मानी जाएगी। यदि राग के आरोह में 6 स्वर लगते हैं और अवरोह में 7 स्वर लगते हैं तो राग की जाति षाडव संपूर्ण मानी जाएगी। इसी प्रकार अगर आरोह में 7 स्वर लगते हैं और अवरोह में 5 स्वर लगते हैं तो संपूर्ण औडव जाति मानी जाएगी। यदि राग के आरोह में 7 स्वर हैं, अवरोह में 6 स्वर हैं तो संपूर्ण षाडव जाति मानी जाएगी। यदि आरोह में 7 स्वर हैं और अवरोह में भी 7 स्वर हैं तो संपूर्ण जाति मानी जाएगी। इन सभी प्रकारों को राग की उपजातियां कहा जाता है, जो कि 9 बनती हैं। इस प्रकार रागों की जाति प्रणाली रागों की स्वर संरचना का स्पष्ट और व्यवस्थित परिचय प्रदान करती है। अगला टॉपिक है हमारा लय। लय का मतलब है स्पीड, गति। मानव जीवन की प्रत्येक गतिविधि में एक प्राकृतिक लय निहित रहती है। हमारे चलने फिरने में, बोलने में, श्वास प्रश्वास में, हृदय की धड़कन, नाड़ी की गति, वायु एवं जल का प्रवाह, यहाँ तक कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की जो गतियां हैं उनमें भी एक निश्चित लय विद्यमान रहती है। जब इस स्वाभाविक प्रवाह में व्यवधान उत्पन्न होता है यानी ऑब्स्टेकल आता है तो लय का संतुलन भंग हो जाता है। संगीत में भी लय का अर्थ गति की समानता अथवा निरंतरता है। यदि लय कम या ज्यादा होगी तो संगीत का स्वरूप ही बिगड़ जाएगा। संगीत में लय की निरंतरता, गति की समानता बहुत जरूरी है। गायन, वादन एवं नृत्य सभी कलाओं की आधारशिला है लय। लय के प्रकार हैं। संगीत शास्त्र में लय को 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है। पहला है विलंबित लय, दूसरा है मध्य लय और तीसरा है द्रुत लय। जब गति अत्यंत धीमी हो, विलंब से विलंबित बना,
तो उसे विलंबित लय कहते हैं। इस लय में बड़े ख्याल, ध्रुपद, धमार तथा मसीत खानी गतें प्रस्तुत की जाती हैं। उसके बाद है मध्य लय। मध्य मतलब मीडियम, ना गति अधिक धीमी ना ही तेज, तो वह मध्य लय कहलाती है। और इस लय में छोटे ख्याल, भजन, गीत आदि का गायन किया जाता है। तीसरे नंबर पे है द्रुत लय। द्रुत यानी फास्ट, तेज। जब मध्य लय की गति को दुगना कर दिया जाए, मध्य से डबल फास्ट, डबल तेज लय जो है, स्पीड है, उसे द्रुत लय कहेंगे। इसमें ख्याल, तराने और ताने प्रस्तुत किए जाते हैं। लय का प्रयोग जो है, इसमें कोई कठोर नियम नहीं है। गायक अथवा वादक अपनी कलात्मक स्वतंत्रता एवं अभिव्यक्ति के अनुसार किसी भी लय को अधिक विलंबित और तेज कर सकते हैं। अब इसकी सिंपल सी एक एग्जाम्पल है कि यदि 1 मिनट में 60 तक की गिनती की जाए तो वो मध्य लय कहलाएगी। यदि गाते बजाते समय 1 मिनट में 30 तक की गिनती की जाए तो वो विलंबित लय कहलाएगी। यदि इसी प्रकार 1 मिनट में 120 की काउंटिंग की जाएगी तो वो द्रुत लय कहलाएगी। लय के प्रकार जो हैं विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय। तीनों में गति का जो स्वरूप है वो अलग अलग है। जैसे बताया मैंने, विलंबित लय में अत्यंत धीमी लय का प्रयोग होता है और मध्य लय में जो स्पीड है वो मीडियम रहती है, सामान्य रहती है, जिसमें ज्यादातर सिंगिंग की जाती है। ज्यादातर गाने जो है मध्य लय में गाए जाते हैं। और ऐसे द्रुत लय जिसमें स्पीड दुगनी तेज होती है मध्य लय से, और इसमें द्रुत ख्याल, तराने, ताने आदि गाए जाती हैं। आज की वीडियो में मैंने आपको लय, जाति, सप्तक के बारे में विस्तृत तौर पर समझाने का प्रयत्न किया है। आशा है यह वीडियो आपको एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगी। अगली वीडियो में अगला टॉपिक लेकर फिर मिलते हैं। और हाँ, यदि कोई स्टूडेंट म्यूजिक के किसी विशेष टॉपिक के बारे में पूछना चाहता है तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मेरा प्रयत्न रहेगा कि जल्दी से जल्दी उस टॉपिक पर भी मैं एक वीडियो बनाऊं। थैंक यू।